नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बार फिर से आया हूं आपके समक्ष, जिसके अंतर्गत आज हम लोग देखने वाले हैं किसको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर कर रखा है प्रॉपर नाउन को, कॉमन नाउन को, कलेक्टिव नाउन को और मैटेरियल नाउन को। तो आज हमारा लास्ट बच रहा है काइंड्स ऑफ नाउन में कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। पहले हम लोग देख लेंगे एक बेसिक लेवल पर इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल देख लेंगे। उसके बाद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, जैसे कि पीछे से हम लोगों ने करते आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। कहीं ना कहीं आपको हिंदी से पता चलता होगा कि भाव यानी कि भाववाचक संज्ञा, जैसे बुढ़ापा हो गया, चतुराई, मिठास, ये सब क्या है, एक प्रकार का भाव है, फील है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन में मैंने कहा ए नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन, यानी कि वैसा नाउन जिसको हम लोग क्या करेंगे, नाइदर बी सीन, यानी कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। ठीक है, क्या कहा, ए नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉट बी टच्ड, यानी कि ना ही उसको हम लोग देख सकते हैं ना ही उसको छू सकते हैं। कैन नॉट बी टच्ड यानी कि उसको टच भी नहीं कर सकते हम लोग। बट कैन बी फेल्ट, फेल्ट जो है ये फील का सेकंड फॉर्म है। फेल्ट ओनली इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि वैसा नाउन जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। आप लोग अंदर से सिर्फ फील कर सकेंगे तो उस नाउन को हम लोग क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में मैंने कहा मैंने ऑनेस्टी। क्या कहा, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। ऑनेस्टी को आप लोग देख सकते हैं क्या? कोई कहेगा अगर आपको कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो आप कहोगे दिखाना कहाँ ईमानदार हो, तो वो दिखा सकता है क्या आपको? नहीं देख सकते हैं आप लोग, और नहीं उसको टच कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं, हाँ फील कर सकते हैं कि हाँ वो आदमी जो है वो ईमानदार है। ये हो गया बात। उसके बाद हीट भी कहीं ना कहीं आप लोग नहीं इसको टच कर सकते हीट को, और ना ही देख सकते हैं। अरे यार बहुत गर्म है, तो आप देख पा रहे हैं क्या? आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं उस लोहे को। मान के चलिए अगर लोहा गर्म है तो कोई कह रहा है कि बहुत गर्म है ये, तो आप लोग देख किसको रहे हैं, लोहा को। लोहा गर्म है, लेकिन वो जो गर्म है, हीट जो है, हीट को आप लोग नहीं देख सकते हैं। अगर हम लोग धरातल से जुड़ी अगर बात करें तो हीट को आप लोग नहीं देख सकते, सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, हाँ फील कर सकते हैं हीट है। क्योंकि उसके पास जाने से क्या करेंगे, आपको महसूस होगा कि हाँ हीट है। लेकिन आप मान के चलिए जैसे ये रॉड है कोई सा लोहा का, ठीक है, ये कह रहा है ये हीट है, तो कैसे पता चलेगा? अगर टच करेंगे आप लोग तो किसको टच कर रहे हैं, रॉड को टच कर रहे हैं, ना कि हीट को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुई बात। ऑनेस्टी हो गया, हीट हो गया, उसी तरह ब्यूटी हो गया। ब्यूटी, सुंदरता को आप लोग देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। कह रहा है कोई आदमी कि वो बहुत सुंदर है, तो आप देखने का प्रयास करेंगे कि हाँ वाकई में वो सुंदर है, लेकिन आप लोग देख क्या रहे हैं, उसके फेस को देख रहे हैं। उसकी सुंदरता को आप नहीं देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसके फेस को देख सकते हैं। ये जी, इस चीज़ पर गौर कीजिएगा आप लोग। जैसे कह देता ना कि मैंने देखा वो बहुत सुंदर था या सुंदर थी, तो आपने क्या देखा, उसके फेस को देखा, ना कि उसकी सुंदरता को देखा। ठीक है, तो ये हो गया ऑनेस्टी हो गया, हीट हो गया, ब्यूटी हो गया। ठीक है, उसके बाद काइंडनेस, दयालुता, यानी कि जो दया की भावना रखता है उसे काइंडनेस होता है वो। ठीक है, तो काइंडनेस, दयालुता, दया को आप लोग देख सकते हैं क्या? अरे यार उस पर मुझे दया आ रहा है, कहाँ आ रहा है दया, दिखाना, दिखा सकते हैं आप लोग? नहीं देख सकते। टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये हमारा कहीं ना कहीं क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ये हम लोगों ने बात किया बेसिक लेवल पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से कि कैसे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। कॉन्सेप्ट फर्स्ट हमारा क्या कहता है। जैसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने कहा कि नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड सिंगुलर। क्या? नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट नाउन
नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर। यानी कि नॉर्मली जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगर सिंगुलर होता है तो अपने साथ वर्ब के क्या लेगा, वो सिंगुलर लेगा। ठीक है, नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट के अंतर्गत मैंने आप लोगों को ये बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा होता है वो क्या होता है, नॉर्मल सेंस में कहीं ना कहीं वो अपने साथ वो सिंगुलर होता है और अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं आप लोग। जैसे आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, कहावत क्या बहुत, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट, मैंने कहा क्या कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये आप लोगों ने सुना होगा। तो ऑनेस्टी हमारा यहाँ देखेंगे, गौर करेंगे एक बार। ऑनेस्टी क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और मैंने क्या कहा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, यानी कि इज लगेगा। अगर यही होता ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी, तो कहीं ना कहीं वो गलत होता। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या होता है, सिंगुलर होता है और अपने साथ वर्ब भी क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। तो ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रखा है हमने, ताकि समझने में आप लोगों को बिल्कुल सी भी कोई सी भी मतलब जरा सा भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हुआ कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड के बारे में, कि दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बनता है हमारा। दूसरे कॉन्सेप्ट के अंतर्गत देखेंगे हम लोग कि कैसे वर्ब जो है, मान के चलिए एक वर्ब है, वो टर्न कर जाता है किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्या कहा हमने, वर्ब टर्न टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कि कोई सा वर्ब हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में टर्न कैसे करता है। जैसे एक बहुत ही प्यारा सा शब्द लेते हैं हम लोग। एक शब्द लिया मैंने, लव। क्या लिया, लव। लव का हिंदी क्या होता है, लव का हिंदी होता है प्यार करना। क्या होता है, प्यार करना। ठीक है, तो प्यार करना जो ये लव वाला शब्द है हमारा, ये क्या है, हमारा वर्ब है। क्या है, वर्ब है। ठीक है, वर्ब है। ठीक, अगर यही लव का हिंदी आप लोग अगर ये निकालते हैं कि जैसे हिंदी और निकाल लेंगे इसका, जैसे प्यार करना हो गया, जैसे मोहब्बत कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मोहब्बत। तो इस सेंस में हमारा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि आप लोग इसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नाउन तो है, ये नहीं देख सकते हैं, नहीं टच कर सकते। टच कर सकते हैं क्या आप लोग, टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। अगर हिंदी इसका निकलता है प्यार करना, तो उस सेंस में हमारा ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और अगर हिंदी इसका मोहब्बत निकलता है तो क्या होगा, ये नाउन होगा। और नाउन भी कौन सा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये देखा हमने कि वर्ब कैसे टर्न कर जाता है किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में बात करेंगे। जैसे कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, जिसमें कुछ सफिक्स जोड़ दिया जाए तो वो टर्न कर जाता है किसमें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो थर्ड कॉन्सेप्ट में वही देखने वाले हैं हम लोग। क्या कहा मैंने कि एडजेक्टिव में अगर कुछ सफिक्स जोड़ दिया जाए, सफिक्स अलग से अगर हम लोग किसी वीडियो में अगर चर्चा करेंगे तो उसमें सफिक्स, परफिक्स, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ आप लोग सिर्फ थोड़ा सा समझने के लिए देख सकते हैं। जैसे सफिक्स हम लोग किसको कहते हैं, मान के चलते हैं कोई वर्ड है, ठीक है, कोई वर्ड है, जैसे गुड है, उसके अंत में अगर NESS जोड़ देते हैं तो क्या बनता है हमारा, वो गुडनेस बनता है। जैसे गुड के लास्ट में NESS जैसे जोड़ा आपने, तो वो कहीं ना कहीं हमारा सफिक्स होता है। यानी कि सफिक्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि वर्ड के अंत में लगकर उसका मीनिंग को चेंज करता है सफिक्स। यानी कि कोई वर्ड है, उसके अंत में जोड़ा जाता है सफिक्स, उसी को क्या कह देंगे, सफिक्स कहते हैं हम लोग। कुछ वर्ड जोड़े जाते हैं, उसी को हम लोग सफिक्स कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि एडजेक्टिव में कोई से एडजेक्टिव में क्या करेंगे हम लोग, सफिक्स अगर जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है।
एडजेक्टिव प्लस सफिक्स, तो क्या बन जाएगा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कैसे होता है एडजेक्टिव, जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, ठीक है। एडजेक्टिव कोई सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एडजेक्टिव जैसे हमने ले लिया ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या है हमारा है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर इसी एडजेक्टिव में हम कुछ सफिक्स जोड़ना चाहेंगे तो क्या जोड़ सकते हैं आप लोग। जैसे एक वर्ड होता है हमारा क्या, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, अगर वाई इसके अंतर्गत अगर जोड़ दें इसके लास्ट में कहीं ना कहीं, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये ऑनेस्टी बन जाएगा। क्या बनेगा, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। जैसे ये क्या था हमारा एडजेक्टिव है, शॉर्ट फॉर्म एडीजे, उसमें कुछ सफिक्स जोड़ दिया हमने, तो क्या बन गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया हमारा, ठीक है। तो ये देखा। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाइज, या तो काइंड, काइंड, काइंड क्या है हमारा, ये दयालु, यानी कि एडजेक्टिव है हमारा। काइंड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। अगर इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन में टर्न करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ सफिक्स जोड़ना पड़ेगा, सफिक्स जोड़ना पड़ेगा। जैसे क्या जोड़ेंगे हम लोग, इसमें जोड़ दिया हम लोगों ने NESS, तो हमारा ये क्या बन के तैयार होगा, काइंडनेस, काइंडनेस। ये हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। काइंडनेस कहीं ना कहीं हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो हम लोगों ने ये देखा कि कैसे एडजेक्टिव में भी हम लोग कुछ सफिक्स जोड़कर क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे वाइज होता है हमारा, क्या होता है एक शब्द वाइज, यानी कि बुद्धिमान। वाइज क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव है, उसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, अगर DOM जोड़ देते हैं सफिक्स, तो हमारा ये वर्ड बन के क्या तैयार होता है, विजडम। क्या बन के तैयार होता है हमारा, विजडम तैयार बन के होता है, विजडम तैयार होता है, ठीक है। ये हो गया। तो ये विजडम हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें हम लोगों ने कुछ सफिक्स को जोड़ा और ये हमारा क्या था, एडजेक्टिव था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात किया कि कैसे किसी एडजेक्टिव में कैसे क्या कर सकते हैं हम लोग, सफिक्स जोड़कर क्या बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट 3 पर बात किया। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट अगले के बारे में, कॉन्सेप्ट नंबर 4, कि हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहेगा। जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखा हम लोगों ने, उसके बाद 4th में मैं कह रहा हूँ कि ये जैसे कोई वर्ब है, ठीक है, क्या है, वर्ब है, अगर इसमें हम लोग कुछ सफिक्स जोड़ दें, सफिक्स जोड़ दें, तो हमारा ये क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। यहाँ से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कहा, वर्ब में अगर सफिक्स जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, एग्जांपल से समझने के बाद क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती है। जैसे मैंने लिया एक वर्ब अटेंड, अटेंड। अब हम लोग देखेंगे कि अटेंड में क्या जोड़े जो कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। तो सफिक्स जोड़ना पड़ेगा हमें, ENCE, तो कहीं ना कहीं ये अटेंडेंस बनेगा हमारा, क्या बनेगा, अटेंडेंस। तो ये अटेंड क्या था हमारा, वर्ब था, ठीक, वर्ब है, वर्ब है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, कुछ सफिक्स को जोड़ा जो कि बन गया हमारा क्या, अटेंडेंस, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। कहीं ना कहीं ये हमारा क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जैसे दूसरा वर्ब लिया हम लोगों ने क्या, मैनेज, क्या लिया, मैनेज। मैनेज में अगर आप लोग जोड़ेंगे मेंट, MENT, तो हमारा कहीं ना कहीं क्या ये बनेगा, मैनेजमेंट। क्या बन के तैयार हुआ हमारा ये, मैनेजमेंट। यानी कि मैनेज हमारा ये क्या था, वर्ब था, वर्ब है एक। इसमें हम लोगों ने क्या काम किया कि कुछ सफिक्स को जोड़ दिया, यानी कि मेंट को जोड़ दिया, वो क्या बन गया हमारा ये, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमारा ये कहीं ना कहीं क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो ये देखा हमने कॉन्सेप्ट 4। अब हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 कि कॉन्सेप्ट नंबर 5 हमारा क्या कहता है।
तो हम लोगों का पांचवा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी अगर कॉमन नाउन में अगर हम लोग सफिक्स की बात ही कर रहे हैं कि सफिक्स को जोड़कर कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, तो लगे हाथ ये भी बात कर लेते हैं कि अगर किसी भी कॉमन नाउन में कुछ सफिक्स जोड़ते हैं तो क्या वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा हमारा? क्या कहा हमने कि अगर किसी भी कॉमन नाउन में अगर हम लोग कुछ क्या करते हैं, सफिक्स जोड़ते हैं, तो हमारा क्या वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। अब कैसे बनेगा देखते हैं एग्जांपल से। जैसे कॉमन नाउन का एक एग्जांपल लेंगे हम। कॉमन नाउन का एग्जांपल लिया हमने बॉय। क्या लिया? बॉय। अब क्या बॉय में कुछ सफिक्स जोड़ने के बाद हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा? बनेगा। जैसे देखते हैं हम लोग बॉयहुड, आप लोगों ने नाम सुना होगा कुछ, बॉयहुड, लड़कपन जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, बॉयहुड। जैसे चाइल्ड हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। चाइल्डहुड बन गया वो, ठीक है, तो वो क्या बन गया हमारा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन के तैयार होता है। उसी तरह और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम लोगों ने लिया फ्रेंड लिया। क्या लिया? फ्रेंड में अगर हम लोग कुछ सफिक्स जोड़ते हैं, जैसे शिप जोड़ दिया उन्हें, फ्रेंडशिप, क्या बन के तैयार होगा हमारा? फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे आप लोग कहते हैं कि उसकी और मेरी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, तो फ्रेंडशिप आप लोग क्या देख सकते हैं, टच कर सकते हैं? नहीं, उसको सिर्फ क्या किया जाता है? फील किया जाता है। तो ये हमारा क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हम लोगों ने देखा कि कॉमन नाउन में कुछ सफिक्स जोड़कर कैसे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एग्जांपल कॉन्सेप्ट नंबर 6 अपना, कि कॉन्सेप्ट नंबर 6 में हमारा क्या है। तो छठा नंबर कॉन्सेप्ट हमारा होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉर्मली नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नॉर्मली नो आर्टिकल is used before the abstract noun। यानी कि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे किसका? आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। क्या कहा हमने? विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। ठीक है, ये हमारा है विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। विजडम हमारा क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अभी देखा हम लोगों ने। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? सिंगुलर होता है, अपने साथ सिंगुलर वर्ब लिया है। ठीक है, तो इस सेंस में हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे, ना कि द विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। अगर द विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ करते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं वो गलत होगा। तो ये एग्जाम्पल एक देखा हम लोगों ने, ये जो कि सही है। ठीक है, अब इसी तरह एक एग्जांपल देखते हैं। लाइट ऑफ द सन इज लाइट, क्या एग्जांपल लेंगे? लाइट ऑफ द सन इज वेरी यूजफुल। ठीक है, हम लोगों ने, अब मैंने क्या कहा कि लाइट जो है यूजफुल, लाइट ऑफ द सन यानी कि सन का जो लाइट है वो क्या है? वेरी यूजफुल। ठीक है, तो लाइट हमारा ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाइट आप बोलेंगे लाइट कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? मान के चलिए अगर लाइट की बात की जाए, तो आप लोगों से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या कहते हैं कि नहीं उसको देख सकते हैं, नहीं उसको टच कर सकते हैं, सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। तो आइए जैसे आप समझते हैं हम लोग। जैसे कहा मैंने लाइट, मान के चलिए आपके रूम में लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है। ठीक है, तो आप वो जो लाइट जो है हमारा वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप कहेंगे नहीं, कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा? हम तो लाइट को देख सकते हैं।
अगर आप लोग इसमें बढ़िया से गौर करते हैं, अगर चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा, आप लाइट को नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं किसको? बल्ब को देख रहे हैं। ठीक है, किसको देख पा रहे हैं? बल्ब को देख पा रहे हैं, ना कि आप लाइट को देख पा रहे हैं। ये हमारे अंदर का भावना है कि हम लाइट को देख रहे हैं। अगर लाइट को देख रहे हैं तो आप लोग दिखा भी सकते हैं फिर लाइट। तो आप लोग कहेंगे देखिए वो रहा लाइट, वो तो आप बल्ब दिखा रहे हैं, लाइट कहाँ है उसमें? ठीक है, तो ये हमारा क्या है? लाइट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस सेंस में क्या होगा? लाइट ऑफ द सन इज़ वेरी यूजफुल, ना कि द लाइट ऑफ द सन इज़। अगर यहाँ कहीं ना कहीं आर्टिकल द लगाने का प्रयास करेंगे तो ये एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऐसे ये एग्जाम्पल हमारा सही है। ठीक है, तो ये बात कर लिया हम लोगों ने। नॉर्मली नो आर्टिकल यूज बिफोर द नाउन, नॉर्मल सेंस में तो ये हो गया। अगर जो नॉर्मल यानी कि 80-90%, अब 10-20% जो हमारा बचता है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? अगर हम लोगों को आर्टिकल यूज करना होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे, तो कैसे कर सकते हैं? तो ये 7वां नंबर होगा हमारा। इसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग आर्टिकल द मे बी यूज्ड बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन when it refers to particular, यानी कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी यूज़ कर सकते हैं किसका? द का, लेकिन किस सेंस में? पर्टिकुलर सेंस में। पर्टिकुलर स्पेसिफिक अगर बताना हो तो उस सेंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसका? आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। अब आर्टिकल द का यूज़ कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल इज़ वेरी गुड। क्या कहा? द मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल इज वेल। ठीक, मैनेजमेंट हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, अब ये हमारा पर्टिकुलर सेंस कैसे बन रहा है यहाँ हम लोग ये देखेंगे। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं स्कूल, सारी स्कूल्स की बात यहाँ नहीं हो रही है, यानी कि जितने भी स्कूल्स हैं सब स्कूल की बात हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं, किसी न किसी एक पर्टिकुलर स्कूल का बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक स्कूल का बात कर रहे हैं कि ये जो स्कूल है ना, इस स्कूल का लाइटिंग जो है, लाइट जो है, या तो मैनेजमेंट है, यानी कि इस स्कूल का जो मैनेजमेंट है ना, जो एकदम बिल्कुल जोरदार है, एकदम मस्त है। तो उस सेंस में हम लोग क्या करेंगे? आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा 100% सही होगा। अब आप लोगों को पकड़ना है सेंटेंस में कि सेंटेंस का आखिर कहना क्या चाह रहा है। अगर सेंटेंस की चीज़ों को समझ जाते हैं तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल लेंगे हम लोग, द लाइट ऑफ द हाउस, द लाइट ऑफ द हाउस इज वेरी बैड। क्या कहा मैंने कहा द लाइट ऑफ द हाउस इज वेरी बैड। अब तो ये नहीं है कि आपने कह दिया तो कि जितने भी घर होते हैं सबका लाइट बिल्कुल बेकार होता है, ये तो नहीं हो सकता है। यानी कि अगर जब हम ये बात कह रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर हाउस का बात कर रहे हैं कि ये जो घर है ना, इसका लाइट जो है बिल्कुल एकदम बेकार है। तो उस सेंस में हम लोग यहाँ क्या करेंगे? आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। तो द लाइट हमारा क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द लाइट ऑफ द हाउस इज़ वेरी बैड, यानी कि किसी पर्टिकुलर हाउस की बात की जा रही है, इसीलिए ये सेंटेंस भी हमारा सही होगा। अगर इस तरह से आप लोग पढ़ते हैं नाउन, तो आज हम लोगों ने फाइनली क्या किया? पूरे नाउन को कवर कर लिया। जैसे कि पहले हम लोगों ने बेसिक क्लास दिया नाउन का एक, उसके बाद फिर प्रॉपर नाउन को एक वीडियो में चर्चा किया, फिर कॉमन नाउन को, फिर कलेक्टिव नाउन को, फिर मटेरियल नाउन को, लास्ट में आज हम लोगों ने क्या फाइनल कर दिया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी देख लिया। तो आई होप आप लोगों को ये पूरा नाउन का सीरीज़ जो है ये बिल्कुल पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में जब मिलेंगे, अब हम लोगों का नाउन का क्या हो चुका है? टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं हम लोग।
किसमें, कॉन्सेप्ट के आधार पर, थ्योरी के आधार पर हम लोगों ने ना उनको पढ़ लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाए जो कि एग्जाम में कैसे पूछते हैं, ठीक है। तो मेरा अगला प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों को मैं क्या करूं कि एक वीडियो बनाऊं जिसमें कि सारा क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चल इसी बात के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।